जेटेट का तैयारी करने वाले आप सभी भाइयों को बता दें कि संख्या पद्धति में ही और भी बहुत सारे पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिए हैं और इस फार्मूला पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जेटेट में बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। तो इस सभी फार्मूला को अगर हम लोग जानेंगे तो बहुत आसानी से उन सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे, तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है सो समझिएगा। सबसे पहला में लिखा हुआ है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम होता है। यानी हम लोग को पूछा गया कि क्या प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होता है ना, वो क्या सम ही होगा कि विषम होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग भाषा ज्यादा यूज ना करके हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से ही इन सभी चीजों को हम लोग कंप्लीट कर ले, समझ ले। तो देखिएगा इसमें क्या है, सो देख लीजिए कि हम लोग को जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है, यानी प्रश्न जो पूछ रहा है उस चीज को समझिएगा। देखो, प्रत्येक सम यानी इवन नंबर जिसको बोलते हैं, संख्या का वर्ग सम होता है। यानी अगर हम लोग कोई इवन नंबर ले लें, यानी सम संख्या ले लें और उसका वर्ग कर देंगे, तो क्या उसका जो वर्ग के बाद जो संख्या आएगा क्या वो सम ही होगा कि विषम हो जाएगा, यानी ओड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो लेते हैं, कितना लिए, दो लिए, एक सम संख्या लिए और इसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। अब अगर इसका वर्ग कर देते हैं मेरे भाई लोग, तो देखिएगा इसका अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो का वर्ग यानी 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 4। तो बताइए जो 4 आया ये सम आया कि विषम। यानी हम लोग को जो प्रश्न पूछा जा रहा था या जो चीजें इस फॉर्मूला के आधार पर जो हम लोग को कहने का मतलब समझा रहा था वो क्या होगा, तो ये सम संख्या ही होगा। क्या होगा, सम संख्या। यानी आप लोग को ध्यान में इस बात को रखना है कि किसी भी सम संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा सम ही होता है। अगर उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसका क्या आएगा, वर्ग जो करने के बाद जो संख्या आएगा वो हमेशा सम ही आएगा। जैसे हम लोग 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, तो क्या 4 मेरा सम है कि विषम, यानी ओड नंबर है कि इवन नंबर। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन नंबर है। इसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तो देखिएगा एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, तो हम लोग ले लिए 24। कितना ले लिए, 24। अब बताइए 24 जो है वो कैसा संख्या, ये भी मेरा क्या है, एक सम संख्या। अब इस संख्या का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। अगर इस संख्या का अगर स्क्वायर कर देते हैं, इस संख्या का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा, तो यानी 24 इंटू 24, यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा 76। तो इससे ये हम लोग सीखे कि अगर कोई संख्या अगर इवन हो, यानी कहने का मतलब सम संख्या हो और उन संख्याओं का अगर वर्ग कर दिया जाए तो भी वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, सम ही आएगा। तो इसका आंसर इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम होता है। प्रत्येक सम संख्या का सम क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सम होता है। तो ये चीजें हम लोग को सबसे पहले क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी का अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला क्या देखेंगे, तो अगला में जो दिया हुआ उस चीज को देखिएगा। तो अगला में दिया हुआ प्रत्येक विषम यानी ओड संख्या का वर्ग विषम होता है, यानी इसी का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। जिस इसमें सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम ही होता है, इसी तरह विषम संख्या का जब वर्ग कीजिएगा तो क्या विषम ही होगा। ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो रूल बता रहा है वो तो रूल क्या बता रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, विषम ही होगा, ओड ही होगा। लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक विषम संख्या लीजिए। चलिए हम लोग छोटी विषम संख्या ले लेते हैं। छोटी विषम संख्या मतलब हम लोग क्या करते हैं, 7 ले लेते हैं। अब 7 मेरा क्या है, एक विषम संख्या। अब ये विषम संख्या जो मेरा 7 जो लिए हम लोग, है ना, जो 7 विषम संख्या है, इस संख्या का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब अगर 7 का वर्ग कर देते हैं तो 7 इंटू 7 होता है। क्या होता है, 7 इंटू 7। अब बताइए दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 49, यानी आ जाता है 49। अब बताइए 49 भी एक किस तरह का संख्या। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 और 2 पर हम लोग सभी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर जो फॉर्मूला इस पर हम लोग देखते हैं कि इस पर किस तरह का जेटेट में प्रश्न बनेंगे और किस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा आप लोग कि ये जो लिखा हुआ क्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग
जो फार्मूला है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, एक एक फार्मूला है। तो हम लोगों को अगर इस पर जो प्रश्न रहेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न रहेंगे, लेकिन अगर फार्मूला अगर आप जानिएगा तो बहुत आसानी से क्या करेंगे, हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर फार्मूला अगर नहीं जानेंगे तो उन सभी प्रश्नों को बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो प्रश्न बनने वाले नहीं, बन जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हम लोगों के पास जितना समय बचेगा उसके लिए उतना ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए और बहुत सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इन सभी फार्मूला को महत्व देना जरूरी है, इंपॉर्टेंट देना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। देखिएगा इस पर किस तरह से क्वेश्चन बना हुआ रहेगा डेटेड में, या किस तरह से इस पर प्रश्न बनता है उसको समझिएगा। इस पर जो क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन क्या रहेगा, तो देखिएगा इस तरह से लिख देगा, लिखा हुआ रहेगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इस तरह से हम लोग को क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा, या इसी जगह पे 100 रह सकता है, इसी जगह पे 200 रह सकता है, इसी जगह पे 50 रह सकता है। अब ऐसा हम लोग कर देते हैं कि अगर इसी जगह पे अगर 200 रहे, 500 रहे, 1000 रहे, तो बताइए सभी संख्याओं को जोड़ना, यानी 1 से लेके 1000 तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उन अंकों को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 करके 1000 तक लिखना पड़ेगा, और उसके बाद सबको जोड़ देना होगा। तो हम लोग सोचिए उस प्रश्न को बनाने में कितना समय लगेगा। तो उससे अच्छा ये है कि इस फार्मूला को अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोगों के पास चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ये प्रश्न क्या होगा, बन जाएगा। अब जैसे देखिए, अब इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लेंगे, जहां देखिएगा n बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 20। अब इस फार्मूला का उपयोग करेंगे तो 20 अंकों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो यानी प्रथम 20 अंकों का जब योग के बारे में आएगा, इसको हम लोग कैसे बनाए, लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 लिखेंगे। इसके ऊपर भी अगर हम लोग मान बैठा देते हैं तो लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1, और इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं 20, और दोनों को अगर क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, हो जाता है 21 हो जाता है। और जब 21 हो जाएगा और इन दोनों को फिर जब गुना करेंगे तो 21 गुना हो जाता है 42, मतलब 420। यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आप लोग को समझ में आ गया। यानी आप क्या समझे इसमें कि अगर हम लोग को प्रथम 20 सम संख्याओं के बात करेगा तो उन संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है सम के लिए होता है n इंटू एन प्लस 1। इन सभी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। अगर इसी को अगर ऐसे अगर कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम फार्मूला ना ही जानते तो हम लोग को किस तरह से बनाना पड़ता। देखिए हम लोग अगर इसको नहीं जानते फार्मूला तो हम लोग को इसी को ऐसे लिखना पड़ता, 20 को सम संख्या लिखना पड़ता। लिखते हैं और प्रथम बोला है तो शुरू चलते, 2 लिखते, 4 लिखते, 6 लिखते, 8 लिखते, उसके बाद कितना लिखते, 10 लिखते, 10 के बाद कितना लिखते, 12 लिखते, है ना। तो इस तरह से संख्याओं को बहुत लंबा 20 गो सम संख्या को क्या करना पड़ता, हम लोग को लिखना पड़ता। कितना संख्या लिखना पड़ता, 20 सम संख्या लिखना पड़ता, और सबको जोड़ देना पड़ता, तब हम लोग को पता चलता कितना। तो उससे अच्छा है कि अगर ये फार्मूला जानेंगे तो हम लोग तुरंत निकालेंगे। अब ये छोटा अंक था इसलिए, अगर हम लोग को यही जगह पे क्या लिख देता, हम लोग को लिखा हुआ रहता, अगर प्रश्न रहता कि प्रथम 1000 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसा अगर हम लोग के पास प्रश्न रहेगा तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसमें डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं n बराबर कितना दिया हुआ, 1000 दिया हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस क्या होता है, 1 होता है। अब इसी पर हम लोग सेट कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ 1000 इंटू लिखते हैं 1000 प्लस क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। दोनों को जोड़ देते हैं 1000 और यहां से गुण जुड़ता कितना हो जाता, 1000 हो जाता है। एक अब दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे कितना, 1000 एक, इधर कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका
आंसर होगा। सोचिए कितनी आसानी से इतने बड़ा बड़ा प्रश्न जो रहेगा बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो आप लोग को ये फार्मूला समझ में आ गया, इस पर हम लोग किस तरह प्रश्न बनने वाले वो भी आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में लिखा हुआ प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसमें भी हम लोग को क्या हुआ, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। जब इस पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस पर समझिएगा, इस पर भी प्रश्न इसी तरह से बनने वाले हैं। बस उसमें क्या है कि उसमें विषम संख्या का जिक्र करेगा तो उसके लिए फार्मूला जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, जबकि सम के लिए जो फार्मूला तो होता है एन इंटू एन प्लस वन होता है। चलिए हम लोग विषम के लिए अगर देखेंगे तो विषम के लिए जो प्रश्न बनेंगे इस तरह से रहेंगे। चलिए क्या रहेगा, लिखिएगा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा या ज्ञात करें, ऐसा हम लोग को प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। देखिएगा इसको भी हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसानी पूर्वक ही सोल्व हो जाएगा। यानी n बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 50। अगर हम लोग इसी का योग निकालेंगे यानी 50 संख्याओं का योग निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। इसके ऊपर अगर हम लोग मान बैठा देंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, n के जगह लिखेंगे 50 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है इसका प्रश्न बनेंगे और बहुत ही आसानी पूर्वक इसका आंसर क्या कर सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। बस हम लोगों को फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा और आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। यानी ये फॉर्मूला पर भी बहुत सारे जेटेट में ऐसा होते हैं कि प्रश्न बन जाते हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अब प्रथम n के जगह अगर इसी तरह का प्रश्न रहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या कितना से शुरू होगा, तो प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है वो होती है 1 से, जो कि हम आप लोग को संख्या के प्रकार में हम सभी चीजें क्लियर पहले से ही करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जिक्र रहेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो किस तरह से रहेगा, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा रहेगा रहेगा 1 है ना, उसके बाद रहेगा +2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट डॉट, माना जाए हम लोग यहाँ लिख दिए 20, यानी 20 के जगह पे यहाँ क्या रहेगा, यहाँ आपको लिख देगा n। तो इस तरह से जब क्वेश्चन रहता है तो इसका फार्मूला जो होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। अब इस पर प्रश्न किस तरह से रहेगा वो देख लीजिए। इसका प्रश्न रहेगा इस टाइप से रहेगा। प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक, या प्राकृतिक भी लिख देगा, या प्राकृतिक लिखा हुआ रह सकता है या प्राकृतिक भी लिख देगा, ऐसा नहीं। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये है मेरा प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। अब बोलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका n पता करेंगे। तो n किसको बोलते हैं, जो हम लोगों को निकालने बोलता है। तो n बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है वो देख लेंगे। तो n बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है 20, यानी 20 संख्या का हम लोग को पूछा निकाल। अब इस फार्मूला पर अगर हम लोग बैठा देते हैं तो देखिएगा सबसे पहला फार्मूला क्या है n, तो n की जगह लिखेंगे 20, फिर ब्रैकेट दे देंगे, फिर n की जगह लिखेंगे 20 प्लस लिखेंगे 1 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे चाहेंगे तो हम लोग इसको काट सकते हैं। कितना बार में, 10 बार में ये कट जाता है। अब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इधर हो गया 10 और इधर अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर ये दोनों को गुना कर देते तो हो जाएगा 210 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको भी समझ गए। आप लोग क्या समझे
कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का बात रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहां जो लिखा हुआ यहां प्राकृतिक संख्या का बात कर रहा है और वो भी क्या n प्राकृतिक संख्याओं का बात कर रहा है, जबकि इसमें विषम संख्या का बात कर रहा था, इसमें हम लोग को सम संख्या का बात कर। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाइए कि क्या पूछा है, यहां सम संख्या का बात था, यहाँ विषम संख्या का बात था और यहाँ प्राकृतिक संख्या का बात है। तो जब प्राकृतिक संख्या का बात आएगा तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इस पर अगर प्रश्न बनेगा तो इस तरह से अगर प्रश्न रहता है तो इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं, बस हम लोग को फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके अगला देखते हैं और फॉर्मूला जो दिया लिखा कर्मिक। कर्मिक का मतलब होता है भाई लोग लगातार, कर्मिक का मतलब क्या होता है, लगातार संख्या। अगर हम लोग को लिखा हुआ है कि कर्मिक n तक की सम संख्याओं का योग, अब लगातार जो रहेगा वो क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 12 16 इस तरह से लगातार संख्या रहेगा और वो संख्या जो रहेगा क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा। तो इस तरह की संख्याओं के लिए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, यानी n/2 इंटू n/2 प्लस 1 ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कर्मिक यानी लगातार n संख्या तक की सम के लिए, यानी ये संख्या जो है जो n तक रहेगा वो संख्या कैसा होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इस पर हम लोग भी देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि प्रश्न किस तरह से रहने वाले। तो हम लोग को लगातार अगर पूछेगा तो इसी तरह के संख्या को हम लोग क्या करना है, लेनी है, जो कि आप लोग एग्जांपल देखते आ रहे हैं। लगभग बनाने का जो पैटर्न रहेगा यही रहेगा, बस आप लोग को परीक्षा में पूछने का जो क्वेश्चन रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे हम इसमें भी आप लोग को बताए 20 हो सकता है, 20 की जगह वो क्या कर देगा, 500 कर दे, 1000 कर दे, 225 कर दे, कोई भी संख्या दे सकता है। अब बोलेगा इसका जो है योग ज्ञात, यानी इस प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात। तो हम लोग को इसका फॉर्मूला आनी चाहिए, तुरंत बना लेंगे, बहुत आसानी से क्या करेंगे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो इस पर जो प्रश्न बनेंगे, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, जिसे प्रश्न लिखा हुआ रहेगा कि 20 तक की सम संख्याओं का योग या तो 50 तक की सम संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दो प्रश्न लिए, इसी तरह का प्रश्न बना हुआ रहेगा और हम लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में हम आप लोग को सोल्व कर देते हैं, क्योंकि जगह देखते हुए हम लोग उतना ही में करते हैं। आप लोग सिर्फ समझना ये कि प्रश्न रहेंगे किस तरह, तो प्रश्न हम लोग के पास इसी तरह से रहेगा। या तो हो सकता है इससे पहले लिखते हैं कर्मिक 20 तक की सम संख्याओं का योग भी इस तरह से लिख देगा, है ना। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर हम लोग को 20 दे दिया हो, कितना दे दिया, 20। अगर इसी के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका योग अगर निकलेगा तो इसका योग कैसे निकलेगा, तो योग बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू n/2 प्लस है 1, यही फॉर्मूला। इसी पर अगर हम लोग मान बैठाते हैं तो हो जाएगा 20/2 इंटू यहाँ लिखेंगे 20/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको काट दीजिएगा मेरे भाई लोग, तो ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, इसको भी काटिए, ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी हम लोग के पास आ गया 10 और ये दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 10 और ये कितना हो जाएगा 11, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 110। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 आएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास प्रश्न बन सकते हैं। इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें देखिएगा तो n बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब इसी फार्मूला पर हम लोग को सेट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम लोग लिखेंगे n की जगह 50 लिखते हैं, 50 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ n की जगह 50 लिखेंगे और 50 को 2 से काटिएगा, कितना 25 और एक जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखिएगा इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको गुना करते हैं। देखिएगा 26 को 25 से मल्टीप्लाई करके अगर देखते हैं तो देखिएगा हो जाएगा 30 और 5 दूना 10 और 13 और 6 दूना 12 और हो जाएगा 5, यानी 0 यहां से हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा 6। तो इस तरह से इसका आंसर 650 आ जाता है। कितना आ जाता है, 650। अरे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट कुछ चीजें था, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न किस तरह से
मिलने वाले या किस तरह से इससे प्रश्न बनने वाले, ये भी चीजें आप लोग समझ में आ गया। आप लोगों को थोड़ा सा और चीजें बता दें कि जितने चीजें हम बता रहे हैं इसके लिए, उसके बाद जब पूरे ये संख्या पद्धति का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिस पर हम लोग सभी को देखेंगे कि इसका आंसर हम लोग कितना जल्दी दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर बढ़ाते तो देखिएगा, उससे पहले जो हम लोग फार्मूला देखे थे वो 6ठा नंबर तक देखे थे और उसमें सम संख्या के लिए था। अब यहाँ 7वां नंबर अगर आप देख रहे हैं तो 7वां नंबर में जो फार्मूला बनाए वो क्या है, क्रमिक n तक की विषम संख्याओं का योग। कहां आ गया है, विषम संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। अब उसके लिए फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिएगा इस पर जो प्रश्न किस तरह से बनने वाले वो देखिएगा। तो हम लोग 21 तक की विषम संख्या का योग निकालना है, यानी हम लोग इसमें क्या लिए हैं, विषम संख्या ले चुके हैं। अब विषम संख्या के लिए जब लिए हैं तो इसमें देखिएगा n बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 21। अब हम लोग अगर इसका योग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, योग अगर निकालेंगे तो फार्मूला जो दिया हुआ n+1/2 का होल स्क्वायर दिया हुआ। अब इस पर हम लोग अगर मान निकाल तो n के जगह कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, बटा 2 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 21 सारे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से ये कट जाता है 11 बार में। अब 11 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 × 11 अगर दोनों को गुना करते हैं तो 121 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग 21 तक का लगातार विषम संख्या ले, 21 तक लेके चले और सभी को अगर जोड़ देंगे तो उसका टोटल मान कितना आएगा, 121 आएगा, सिर्फ विषम संख्या अगर लेते हैं तब। बात समझ में आ गया। इसी तरह से अगर इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसमें भी देखिएगा, क्योंकि हम लोग को मेन है क्या, फार्मूला हम लोग को आनी चाहिए। n बराबर कितना दिया हुआ है, 99 दे दिया। ठीक, हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं तो इस योग पर अगर हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला को देख लीजिएगा, बार बार नहीं लिख रहे। देखिएगा n बराबर दिया हुआ कितना, 99। तो n के जगह लिखेंगे 99, प्लस है इधर 1, बटा में इधर कर देंगे 2 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, नीचे हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो ये 50 बार में क्या होगा, कट जाएगा, नहीं हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यानी 50 को स्क्वायर में 50 × 50 बराबर 2500 आ जानी, यानी 2500 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 99 तक का अगर विषम संख्या लिया जाए और उन सभी विषम संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा उसका आंसर, 2005 यानी 2 कितना है, 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 यानी 2500 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा और इस फार्मूला पर इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। अगला में लिखा प्रथम n प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इस पर देखिएगा ये फार्मूला क्या होता है, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के, देखो उधर जो हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ योग पढ़े थे, योग के जगह पे आप इसको समझिएगा, यहाँ वर्ग लिख दिया गया, यानी वर्गों का मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग क्या होगा। तो इसका कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए इस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर रहेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर रहने वाला इस तरह से रहता है। कैसे रहता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा n का स्क्वायर। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर हम लोग इसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। चलिए देखिएगा, इसी में हम लोग जो देखेंगे वो देखिएगा, तो इसके आधार पर अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिएगा n बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है, n बराबर हम लोग को दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है, n बराबर दे दिया है 10। अब इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो जहां जहां n होगा वहां हम लोग कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व करते हैं। फार्मूला तो मेरा यहाँ दिया हुआ, यहां से समझिएगा। तो n के जगह लिखेंगे 10 इंटू, फिर n के जगह लिखेंगे 10 प्लस 1 लिखेंगे, फिर n के जगह लिखेंगे 2, है ना, 2 दिया हुआ है, n के जगह कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, n का मान 10 दिया हुआ, प्लस लिखेंगे 1 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सभी को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या है, यहाँ 10 दिया हुआ, ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
है ना। उसके बाद कितना होगा, ये हो जाता है 10 दूना 20 और एक जोड़ दें कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाता है 6 हो जाता है। कटेगा तो काट सकते हैं, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में। फिर इसको अगर 3 से काटें तो 7 कितना हो जाता है 21 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी को गुना कर देंगे, यानी हम लोग के पास जो बच गया वो कितना बच गया 5 बच गया, 11 बच गया और 7 बच गया। इन सभी को अगर गुणा करते हैं तो 11 सते 77 होता है, और 77 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 और 3 38 385 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पर इस तरह से प्रश्न बनने वाले और बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसका अगला 9 नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। तो 9 नंबर में जो फॉर्मूला दिया क्या लिखा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। देखिए यहां था वर्गों का और वहां है घन का। घन का मतलब होता है क्यू, घन का मतलब क्या होता है क्यू, यानी किसी के ऊपर में क्यू दिया रहेगा तो वही घन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी इन सभी फॉर्मूला का क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, यानी बड़ी ब्रैकेट के बाद क्या कर दिया गया स्क्वायर कर दिया गया। इस पर जो प्रश्न रहेंगे किस तरह से बन सकता है, तो हम ऐसे एक एग्जांपल लिए हैं कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले इसका ये लिखा हुआ किस तरह से रहेगा तो समझ लो, ये लिखा हुआ इस तरह से रहेगा, जैसे रहेगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 एन पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का इसका स्ट्रक्चर आता है। तो इस तरह से जब रहेगा तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, क्या बनता है एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बनता। अब इस पर हम लोग अगर प्रश्न को यानी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हो करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ वो n बराबर कितना दे दिया हुआ है 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ मेरे भाई 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 30 जो दिया हुआ तो उस फार्मूला पर अगर निकालते हैं यानी योग बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, योग बराबर अगर निकालेंगे यानी घनों का योग अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n के जगह हम लोग लिखेंगे 30 ब्रैकेट दे देंगे, फिर n के जगह लिखेंगे 30 प्लस 1 अब बटा दे देंगे, नीचे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और इस पर क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब इससे अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 15 बार में कट जाता है। अब यहां से कितना बच गया, यहां से बच गया 15, इन दोनों को अगर जोड़ दिया हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक। इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे। तो 31 और 15 का अगर हम लोग गुना करते हैं, देखिएगा 31 और 15 का अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, उसके बाद हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 4 6 5, माने हम इस तरह यानी 400 हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 465 हो गया, इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ही फॉर्मूला भी। इसका मतलब 465 इंटू 465, ये दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 465 को हम लोग 465 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा कितना आएगा। इससे अगर मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 और 2 हो जाएगा 32, ये होगा 4 पच्चे 20 और ये हो जाएगा 23। इसी तरह से हो जाएगा 6 पच्चे 30 का 0 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, 36 और 3 हो जाएगा, 36 3 हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 6 चक 24, 24 और 3 हो जाएगा